Hello guys, welcome back to our channel Smart Stocks. So we will start with the बैंक निफ्टी. आज मार्केट खुली गैप डाउन, जैसे हमने बताया था कल की वीडियो में भी कि देखेंगे कि ग्लोबल सिनेरियोज कैसे रहते हैं, क्योंकि परसों यूएस मार्केट भी क्लोज थी. मार्केट गैप डाउन खुली, वही आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी. वो विद इन अ रेंज ही मार्केट आज वहीं पर ही पूरे दिन कंसोलिडेशन में रही. तो अभी देखते हैं मार्केट और क्या कर सकती है. बाकी अभी कंसोलिडेशन जोन में है. इस रेंज को जैसे भी क्लियर करती है तो हमारे लिए ऊपर नीचे काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं. लाइक अभी इस रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं. उसके बाद हमारे लिए ऊपर के टारगेट्स भी खुले हुए हैं, नीचे के टारगेट्स भी खुले हुए हैं. नीचे के हम टारगेट्स 50-51 हज़ार तक रख सकते हैं. बाकी अगर ऊपर के लिए रखना है तो 51-800 के आसपास हमारे को मार्केट मिल सकती है, प्राइस मिल सकता है. और बाकी अगर हम निफ्टी की तरफ देखें तो निफ्टी ने भी वही सेम करा. गैप डाउन खुली, गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी देर कंसोलिडेशन करा फर्स्ट हाफ में, फिर उसके बाद लंच में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद ये फिर ऊपर गई. लेकिन मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा पोटेंशियल दिख नहीं रहा किसी भी साइड में. मार्केट ऑल टाइम हाई पे भी है और कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है. प्राइस भी कुछ अच्छे नहीं मिल रहे हैं, ना बायर पैसा कमा पा रहा है. सेलर तो अपने साइड पे बैठा ही है, जिस साइड भी बैठा है वो तो एज लेके बैठा ही है. और बाकी इसमें यह है कि हमारे पास गैप्स आ गए हैं. गैप्स अभी देखते हैं कहाँ कैसे फिल करती है कल, और देखते हैं ग्लोबल सिनेरियोज में क्या चल रहा है. अभी इसने 50% तक इसका अपना गैप फिल कर दिया है ऑलमोस्ट. यहाँ से कल गैप डाउन खुली है, 50% के ऊपर चली गई है. क्लोजिंग तो इसने दे दी है. बाकी कल अगर फ्लैट खुलती है तो हम क्लोजिंग तक का हम एक टारगेट रख मतलब देख सकते हैं बुल साइड में, क्योंकि लास्ट ने क्लोजिंग हमारे को यहाँ पे दी है 25,250 के आसपास. अगर ये फ्लैट खुलती है कंसोलिडेट करके या थोड़ा पुल बैक करके कोई बुलिश इंगल्फिंग देके अगर अपने को 150-200 पॉइंट दे सकती है निफ्टी बुल साइड में. बाकी सेंटीमेंट्स है. और निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी. अगर हम इसको डेली में भी देखें तो निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई पे बैठी हुई है. और अगर बैंक निफ्टी डेली चार्ट में देखते हैं तो अभी बैंक निफ्टी के पास पोटेंशियल तो है और ऊपर जाने का, क्योंकि 80s का काफ़ी दूर है कंपेयर करें निफ्टी से. लेकिन आज एक वंडर और हुआ है, इंडिया विक्स भी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं फेयर तो आ ही रहा है मार्केट में. अब वो रीज़न बाद में डिफाइन होगा कि क्यों आ रहा है, कि कैसे आ रहा है. और जैसे हमें अगर स्टॉक्स की तरफ जाना है तो हम आरबीएल बैंक को देख सकते हैं शॉर्ट के लिए, क्योंकि आरबीएल बैंक एक ऑलरेडी एक बहुत टाइम से गिर ही रहा है. इसका कुछ मंथली चार्ट देखो आप, इसका वीकली में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है. तो ये एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है इसके. अगर ये इस कंसोलिडेशन से निकलती है, इसको आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कंसिडर कर सकते हो वीकली में. इसके टारगेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 137 तक भी. इसके आप ऑप्शन पुट भी बाय कर सकते हो. यहाँ पर इसने इस कंसोलिडेशन को मतलब काफ़ी अच्छा टाइम, मतलब अबाउट अ वीक यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करके इसने ब्रेक डाउन करा है. तो इसके इजी टारगेट एक राउंड लेवल भी है 200. यहाँ तक तो यही आना ही है इसको. यहीं पर आने के बाद ही ये कुछ ऊपर का मूव दिखा पाएगा. ये हमारे पास इसके टारगेट्स हो गए. अगर ये फ्लैट खुलता है तो ईजिली यू कैन बाय, मतलब यू कैन शॉर्ट कुछ, मतलब 2-3 रुपये का एसएल देके आप इसको शॉर्ट कर सकते हो ईजिली. और विप्रो भी देख सकते हैं शॉर्ट के लिए. विप्रो भी एक ऊपर होल्ड कर रहा था. आज इसने गैप आउट मतलब गैप डाउन देके और ज़्यादा इसने फॉलो अप दे दिया है, जिसके नेक्स्ट टारगेट आपको 480 तक दिख रहे हैं. मतलब राउंड लेवल 500 480 यहाँ तक ही आ सकता है, क्योंकि इसको यहाँ पे दोबारा मतलब एक डबल बॉटम करके ऊपर जाना पड़ेगा अगर इसको पोटेंशियल दिखाना है अप साइड. तो इसको ये एक डबल बॉटम करना पड़ेगा, पैटर्न देना पड़ेगा. और बाकी अगर आप बुलिश स्टॉक की तरफ जा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर बायोकॉन.
बाय कॉन ने एक मतलब अच्छा एक कंसोलिडेशन एक जोन से निकला है, आज एक अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है और इसके टारगेट्स भी अच्छे लग रहे हैं। इसका अगर हम मंथली देखो तो इसके टारगेट्स मतलब राउंड लेवल 500 फिर खड़ा हो गया वहाँ पे, तो है अच्छे इसमें। तो अगर ये आपको कल मॉर्निंग में अगर फ्लैट दिखता है तो आप इसको एक ईज़िली, जैसे ये इसका एक लेवल है जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, अगर ये इस लेवल तक दोबारा रिट्रेस बैक करके या कोई आपको बुलिश पैटर्न देता है, कोई कैंडल देता है, कोई गैप देता है, तो आप यू कैन बाय और उसको कुछ टाइम तक आप होल्ड भी करके चल सकते हो क्योंकि इसके टारगेट्स इस महीने अच्छे दिख रहे हैं। और ऐसे ही अपना हिंद पेट्रो है, हिंद पेट्रो ने भी एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये तो काफ़ी रनिंग जोन में चल रहा है अभी, इसके राउंड लेवल तक जा सकता है ये भी 500 तक। इसको भी आप एक रिट्रेसमेंट, इसने अभी एक रिट्रेस करा, देखो ब्रेकआउट करा इसने, इसने हॉल्ट करा, हॉल्ट के बाद ये ब्रेकआउट पे चल रहा है ये। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइक प्रॉपर सेटअप के हिसाब से मार्केट चल रही है, तो आप इन स्टॉक्स पे रिलाई कर सकते हो। अब ये खुला, मतलब आज मार्केट में गैप अप खुला, सारी मार्केट गैप डाउन खुली लेकिन ये गैप अप खुला, इसने मतलब एक हाई लगाया, उसके बाद रिट्रेस बैक करा, इसने मीन रिवीजन करा। जो रेफरेंस पॉइंट हम बोलते हैं आपको, वो क्या होता है कि जब हाई पे आप यू कैन बाय, मतलब डायरेक्टली यू कैन बाय, थोड़ा उसको टाइम दो, उसको एक मीन रिवीजन का, उसके बाद वो अपनी एक रैली दिखाएगा। तो यहाँ पर एक अच्छा मतलब बाय का ऑप्शन था, तो आप ऐसे ही इसको कल अगर ये आपको बाय में दिखता है, रिट्रेस होता है, तो 500 के लिए बाय हो सकता है। बाकी ग्लोबल सिनेरियोज़ भी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, मतलब नास्डैक वगैरह भी डाउन चल रहे हैं, फ्यूचर्स वगैरह। और बाकी देखते हैं रात में एडीआर्स वगैरह कैसे रहते हैं, बैंक्स के कैसे रहते हैं, तो उसके बाद मार्केट कल सेंटीमेंट देखते हैं, फिर उसके हिसाब से कुछ और अच्छा प्लान करते हैं। बाकी आपको सुबह मॉर्निंग अपडेट दे देंगे हम, आप उस पर भी अपना वॉच आउट रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।